हमारा टॉपिक चल रहा था विपणन अनुसंधान का क्षेत्र या प्रकार, जिसमें हमने 3 तरह के अनुसंधान देख लिए थे: कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च। अब फोर्थ हम देखते हैं सेल्स रिसर्च यानी विक्रय अनुसंधान। विक्रय अनुसंधान में संस्थानों के उत्पादों के विक्रय की समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। इसमें संस्था के विक्रय में वृद्धि के उपायों पर खोज भी सम्मिलित है। संक्षेप में हम देखें तो इसका क्षेत्र इस प्रकार है: विक्रय की मात्रा का विश्लेषण करके विक्रय निष्पादन की समीक्षा करना, विक्रय से अर्जित लाभों का विश्लेषण करके विक्रय कार्य की सफलता का मूल्यांकन करना, विक्रय विधियों का संश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, विक्रय के दल सदस्यों के कार्यों का मूल्यांकन करना, विभिन्न विक्रय क्षेत्रों के विक्रय परिणामों का मूल्यांकन करना, विक्रय क्षेत्रों का निर्धारण करना एवं उनका पुनः निर्धारण करना, विक्रय कोटा का निर्धारण करना, मूल्यांकन एवं पुनः निर्धारण करना, कर्मचारियों के पारिश्रमिक विधियों का आकलन करना तथा उनमें संशोधन करना एवं नई विधियों की स्थापना करना, वितरण की विधियों एवं मध्यस्थों की लागतों का मूल्यांकन करना, एंड लास्ट विक्रय प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण या पुनः निर्धारण करना। तो ये हमने देखा आपका रिसर्च में हमने देखा सेल्स रिसर्च। अब हम देखते हैं प्राइसिंग रिसर्च यानी मूल्य निर्धारण अनुसंधान। मूल्य निर्धारण अनुसंधान इसके अंतर्गत उत्पादों के मूल्यों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम कुछ पहलुओं का विश्लेषण और अध्ययन करते हैं। जैसे पहले हम उपभोक्ताओं के मूल्य भुगतान करने की क्षमता का अध्ययन करना, विभिन्न बाजारों के उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित उत्पाद की जानकारी करना, प्रतिस्पर्धी संस्थानों की मूल्य नीतियों तथा मूल्य व्यूह रचनाओं की जानकारी करना, अपने उत्पादों के भिन्न भिन्न मूल्य निर्धारित करना तथा बाजार परीक्षण करना, अपने उत्पादों के मूल्यों के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया को ज्ञात करना, मूल्य एवं मांग के बीच लोच को पता लगाना या उसका ज्ञात करना, एंड लास्ट लागत लाभ विश्लेषण करना। इसके बाद हम जो रिसर्च के रूप में देखेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च यानी वितरण अनुसंधान। वितरण अनुसंधान के अंतर्गत वितरण श्रृंखलाओं एवं माल के भौतिक वितरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में विपणन अनुसंधान में हम कुछ पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है विद्यमान वितरण माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, संभावित वितरण माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, प्रतिस्पर्धी संस्थानों के वितरण माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, वितरण मध्यस्थों के कार्यों के अध्ययन एवं उनका मूल्यांकन करना, मध्यस्थों की आवश्यकता का अध्ययन करना और उनके सहयोग को प्रभावित करने वाले घटकों का विश्लेषण तथा अध्ययन करना, स्टॉक की अनुकूलतम सीमा को निर्धारित करना तथा उसकी समग्र विधियों की खोज करना, सामग्री या माल को खोज ढोने के विभिन्न तरीकों के तुलनात्मक अध्ययन करना, परिवहन के वैकल्पिक साधनों का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा सुविधाप्रद साधनों का चयन करना, एंड लास्ट वितरण लागतों का विश्लेषण एवं अध्ययन करना। इसके बाद जो रिसर्च के रूप में हम देखेंगे वो है मोटिवेशन रिसर्च यानी अभिप्रेरण अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान को उपभोक्ता संबंधी कब, क्यों, कैसे, किस तरीके से आदि प्रश्नों का उत्तर देता है। अभिप्रेरण अनुसंधान यह कहलाता है कि हम उसकी उपभोक्ताओं की रुचियों के बारे में पता करते हैं। यह एक तरह का गुणात्मक अनुसंधान है और इसके अंतर्गत भी हमें कुछ पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें उपभोक्ताओं की क्रय प्रेरणाओं, अभिवृत्तियों, भावनाओं तथा क्रय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन करना, उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना,
उपभोक्ताओं के उत्पादों से अपेक्षाओं का अध्ययन करना, उपभोक्ता की पसंदगी एवं नापसंदगी के कारणों का अध्ययन करना, उपभोक्ताओं के अवबोध का अध्ययन करना, उपभोक्ता की आवश्यकता एवं इच्छा के स्तर को समझना एवं निर्धारित करना। तो ये था हमारा मोटिवेशन रिसर्च। आगे चलते हैं प्रमोशनल रिसर्च यानी संवर्धनात्मक अनुसंधान। संवर्धनात्मक साधनों के विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार आदि से सम्मिलित है। इन सभी समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें हम विज्ञापन मध्यस्थों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन तथा विक्रय विधियों का विश्लेषण किया जाता है। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन तथा साधनों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। नवीन संवर्धनात्मक साधनों का मूल्यांकन किया जाता है। विज्ञापन संदेशों के स्वरूप, शब्दावली को निर्धारित किया जाता है। विज्ञापन की विभिन्न प्रतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एंड लास्ट, चयनित माध्यमों का वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया जाता है। प्रमोशनल रिसर्च के बाद हम देखते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च यानी निर्यात विपणन अनुसंधान। निर्यातों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए निर्यात विपणन अनुसंधान किए जाते हैं। इस प्रकार अनुसंधान में बहुत सारे पहलुओं को हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी वातावरण के घटकों, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैधानिक, राजनीतिक आदि घटकों का अध्ययन किया जाता है। संस्था के निर्यात विपणन मिश्रण को निर्धारित करना। थर्ड, इसमें आता है विभिन्न विदेशी बाजारों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंदगी, नापसंदगी आदि की स्टडी करना। विभिन्न विदेशी बाजारों के लिए उत्पादों, वितरण माध्यमों, विज्ञापन संबंधी पहलुओं का अध्ययन करना एवं निर्णय लेना। विभिन्न बाजारों में प्रचलित मूल्य नीतियों, वित्तीय व्यवस्थाओं आदि का अध्ययन करना। तो यह हमने देखा एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च। इसके बाद आता है पॉलिसी रिसर्च यानी नीति अनुसंधान। विभिन्न कार्य की सफलता संपूर्ण संस्था की नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन अनुसंधान के अंतर्गत संस्था के उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय लेखांकन आदि नीतियों का भी विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः इस क्षेत्र में भी हमें कुछ पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है विपणन नीति सहित सभी विद्यमान नीतियों यानी उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय नीति वगैरह का अध्ययन करना। सभी नीतियों का विपणन नीति पर या विपणन नीति का अन्य नीतियों पर प्रभावों का मूल्यांकन करना। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के सभी नीतियों से संस्था की नीतियों की तुलना करना। विद्यमान नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता को निर्धारित करना। विद्यमान नीति में आवश्यक संशोधन करना। संस्था की नीतियों पर वातावरण के घटकों के प्रभाव का अध्ययन करना। नवीन आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक संनियमों का विपणन नीति पर प्रभाव का अध्ययन करना एवं विपणन नीति में संशोधन करना। तो इस तरह से हमने देखा कि विपणन अनुसंधान का क्षेत्र या प्रकार क्या है, जिसमें हमने कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, सेल्स रिसर्च और प्राइसिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, प्रमोशनल रिसर्च और एक्सपोर्ट रिसर्च और पॉलिसी रिसर्च के बारे में देखा, और इसके अकॉर्डिंग हम इसका अनुसंधान करते हैं या इसका रिसर्च किया जाता है।